हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए BLI 221 का सॉल्व असाइनमेंट PDF लेकर आई हूँ, जिसमें हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी आपका जो सब्जेक्ट है इसके सॉल्व असाइनमेंट देखने वाले हैं। और स्टूडेंट, ये जो भी सॉल्व असाइनमेंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये मैं पहले आपको सेशन क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि गलत सेशन का अपना असाइनमेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2023 और 24 सेशन का असाइनमेंट है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने जून में या फिर जुलाई में 23 में अभी एडमिशन लिया है और जो जनवरी में 24 में एडमिशन लेने वाले, उनके लिए ये पूरा असाइनमेंट है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना होए। और स्टूडेंट, अब हम इसका PDF देखेंगे और ये जो भी आपको PDF मैं आपको दिखाऊंगी, इसके जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं। और जो भी फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी वो भी आपका इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है कि आप जो है इसके बहुत अच्छे मार्क्स भी अपने असाइनमेंट्स के स्कोर कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आपको साथ साथ में मैं एक इंस्ट्रक्शन भी सबके बताती रहूँगी, आपकी जो भी इग्नू की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरा असाइनमेंट आपको बनाना होता है। तो मैं साथ साथ में आपको गाइडलाइंस भी बताती रहूँगी। आप असाइनमेंट के साथ साथ ये चीज़ें नोट करते रहें और आप चाहे तो अपना असाइनमेंट बनाना यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए पहले असाइनमेंट देख लेते हैं किस तरह से ये आपको दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका फ्रंट पेज है असाइनमेंट का। इस तरीके से ये दिया जाता है। BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी आपका सब्जेक्ट पूरा है। अब नेक्स्ट पेज से स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अटैच किया हुआ है। टोटल मार्क्स इसके 70 हैं आपके असाइनमेंट के। और आपके ये पूरा असाइनमेंट 70 मार्क्स का असाइनमेंट है। और इसको जो है अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट में असाइनमेंट को डिवाइड किया हुआ है। असाइनमेंट 1 पहले देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 500 वर्ड। आपको जो पार्ट 1 है उसके आंसर्स आपको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। और सिर्फ 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन जो पार्ट 1 के हैं सभी 10 मार्क्स के हैं। तो 500 शब्दों में आप उसके आंसर कर देंगे। और जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इनके मार्क्स इनके आगे लिखे हुए हैं। 5 मार्क्स हैं, यानी कि 5 मार्क्स का हमारा हर एक क्वेश्चन होगा और हमें सिर्फ 250 वर्ड्स में देने हैं। पहला जो पार्ट था उसमें 500 वर्ड में हमें आंसर देने थे और सेकंड पार्ट में उसका हाफ यानी कि 250 वर्ड्स में हमें आंसर करने हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है नेक्स्ट पेज से दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको जो भी ये असाइनमेंट्स के आंसर्स दिखाए जा रहे हैं, ये आपको जो है आंसर सेम कॉपी नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा अपने वर्ड्स में इसको लिखना है। आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे मतलब जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे यूज़ की हुई है ये इस तरह से दी हुई है कि आप एक स्टूडेंट जो है पढ़ के उसे अपने वर्ड्स में लिख सके। तो आप इसको रीड करें पहले, फिर उसके बाद अपना असाइनमेंट्स लिखें। बहुत से स्टूडेंट सेम कॉपी कर देते हैं अपने असाइनमेंट को और इस वजह से उनके जो है मार्क्स कम आते हैं। आपके एग्जामिनर को पता होता है कि आपने असाइनमेंट्स को कॉपी करके लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी होती है। यहाँ पे पूरा आंसर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसमें जो है आप अपने वर्ड्स ऐड ऑन करके पूरा असाइनमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से आपका, Define information society. Discuss the different prescription of information society. क्वेश्चन नंबर 1 पहले रीड कर लिया हमने। अब यहाँ से एक लाइन स्किप करने के बाद आप अपना आंसर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और पूरा आंसर पहले रीड करें, फिर उसके बाद अपना पूरा आंसर आपको लिख। फॉर्मेट आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट जैसे पैराग्राफ में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनको हाईलाइट किया होता है, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। पर जो बीच में आपके कंटेंट दिया हुआ है इसको सेम कॉपी नहीं करना है। आपको थोड़ा अपना भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड करना है, तभी जाके इसके फुल मार्क्स आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर करेंगे।
जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, फंक्शन ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी, पहला पॉइंट है ये आपके आंसर का। इस तरीके से आप चाहे तो हेडिंग कॉपी कर सकते हैं, पर कंटेंट अपने वर्ड्स में ही आपको लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। What do you mean by the term resources sharing? Discuss its need and objectives. क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हम देखते जाएंगे और आप जो है इसमें से ये सारे आंसर्स इस तरीके से करना है आपको। अब यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट भी सेम तरीके से आपको करना है और 250 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है, ये आपको रिमेंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जैसे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी लिजिलेशन, इसका जो है पॉइंट्स में चीज़ों को बताया हुआ है। बुलेट्स दे के आप जो है इस तरीके से पूरा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से, आप चाहे तो ये हेडिंग्स लिख सकते हैं और लाइन आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट में आप एक छोटा सा लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं, पूरा लाइन आपको अंडरलाइन नहीं करना है यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है BLI 221 असाइनमेंट बाय टीम सैनरिच। तो अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटिव कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी अगर इसका ये सॉफ्ट कॉपी या हैंड रिटन चाहिए होता है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिखा दिए, सेम ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।